पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो ऋषि महर्षि नकली ब्राह्मण गुरु कहा करते थे कि कबीर झूठा है, सदग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, इसकी बातों में मत आना। तब परमात्मा वहां खड़े हो गए, एक तारा लेकर कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपनात्माओं, उस दिनों में आप न हंसी आ करेगी, मैं ऋषि कहते हुए शर्म आ करेगी, इनको मंडलेश्वर कहते हुए, विद्वान कहते हुए। ये अंधे नहीं तो क्या थे, आज तक ये नहीं बता सके हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। और इनके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पूरा विश्वास किया, और इन्होंने ऐसे लोकवेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए, और सदभक्ति बताई को ना, जिससे कुछ भी ना करना पड़े। कहे कबीर, अब परमात्मा क्या बताते थे, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ना तो भूत बनना, ना श्राद्ध निकालन की जो आवश्यकता पड़े, और ना और 36 फंड करने स्त्रियां ठाणी, ना कुछ और करना। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। उस अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में चले जाते। अपनात्मा, परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में एक शब्द और कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते भरे मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। उलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और उनके उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है, और उससे भी सौभाग्य आपको यो मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, कि चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया, किसी प्रकार भी यहां पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट नहीं गाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो जानते वाले की अमर कथा आज तक कदे सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखे 4 दिन में आंख पड़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे, सारी देखांगे। अब नवो माल दिखे था,
अरे पुण्यात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजानाज खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को अशिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। 3 गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहां भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं, आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर, और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को, और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ, वहां देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में रात्रि के समय, खेतों में नहर का जल देने के लिए। उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता। इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक किया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है, इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए आप जी को इतना ये दास चाहता है, इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, इस आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है, ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाए, क्यों 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज 25-30 साल के हैं, 50-40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के, और इनकी लागी गर्दन नलन फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़ा कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज्यादा, छोटी आयु के ज्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है, बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन यूं भी तो काम आवश्यक रहेगा, जो जरूरी था उसका एरियर निकालना बुढ़ा ने और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज्यादा भी सत्संग में लग जाए तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा, और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम को भी खाता है, उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती, तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का, ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया, तो उनको भूख लगी रहती है।
किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है तो आप स्वस्थ हो, अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किसमस भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा, फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है आज, तो इसको रुचि और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। मार्कंडेय पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। किसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां से प्रारंभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहां आ जाते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे पृष्ठ स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहां देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपनात्मो श्रीमद भगवद गीता में आपको दिखाते हैं कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में। देखिएगा, श्रीमद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 के अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से
संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। इतने सा ज्ञान सुना दूंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जा मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको यू तत्व ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को सीधा है जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर देखो इसमें कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथा रूप से जानता है, यानी को एकादश जानता मुझको। और फिर देखो ये दोनों प्रकृति बताई है इसमें 7वें अध्याय के 4-5 में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। और ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात जो जड़ प्रकृति ऊपर वाली जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा वह है मेरी चेतन प्रकृति जान। ये दुर्गा है। दुर्गा एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, अब भी था कि वह भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरुजी के वचनों पर अविश्वास करता है तो भक्त नहीं। कारण क्या है कि हम उन संतों पर ऋषियों पर पहले विश्वास ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक आने का नहीं पाया इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए। इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुणात्मा ये अपना नोट कर लेना किसी भी कोने में हृदय के में, दास जो वचन बोलेगा उसने 100 तो लियो पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, यह आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे। और आपके रूबरू कराता हूं और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना, दास के वचन पर अविश्वास ना करना। तो उस बुजुर्ग के अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। तो मैंने उससे फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात करें, सुन मेरी, आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहां मत आना, आप जा सकते हैं। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। मैं जैसे नालायक आदमी, जब आपने गुरुजी पे विश्वास करे, प्रत्यक्ष दिखाता हूं और अच्छा प्रमाण दिखाता हूं, चला गया वो फिर 2 महीना के बाद आया, यहां से आया तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहां आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माच की, समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी। और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए, कहाँ अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे, तुम तो खा के सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझू था और आपके वचन पक्के पाए। तो पुण्यात्मा हो, ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज आप सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के हमें ज्ञान बताया है।
और उस ज्ञान के बिना सब जो हमने सुना था वो पूरा ज्ञान था। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हुई है। जब तक ये प्राणी परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक तो ये अपना प्रारब्ध ही भोग रहा होता है। शुभ कर्म करने की चेष्टा भी करता है तो विधि ठीक ना होने से वो यूजलेस होती है। और अपना शेष जो संस्कार है वही पूरे कर रहा होता है। जिसमें पूर्ण परमात्मा की शरण में ये प्राणी आ जाता है, मर्यादावत चलता है, सतनाम का सिमरण करता है, गुरु जी के से प्राप्त उपदेश का विधिवत श्रवण करता है, फिर उसका सब कार्य परमात्मा से ही होता है। जैसे आप जी ने कोई पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का, तो उसी के हिसाब से आपने सारे चेंज कर लिए। चक्की भी बिजली वाली ले ली, पशुओं का जो चारा काटने वाली मशीन भी बिजली से चलेगी, हैंडपंप भी बिजली से, और आटा पीसन की चक्की भी बिजली से। तो फिर आपका सारा कार्य पावर से ही हो रहा है। तो ऐसे ही जब आपको एक कनेक्शन मिल जाता है तो आपके सब क्रियाएं बदल जाती हैं। परमात्मा का कनेक्शन जब आपको प्राप्त हो जाता है, शरण मिल जाती है, तो आपके सभी कार्य उस परमात्मा की पावर से ही होते हैं। या कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उपदेश ग्रहण करके और फिर प्राणी भटकता है इधर उधर, मन को स्थिर नहीं करके कितने और जाता है, किसी संतों के पास जाता है या अन्य किसी और उपासना स्थल पर जैसे पहले भटका करते वहां जाता है। उसके लिए कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति के सतगुरु ही दाता हैं, अन्य कोई नहीं है। और भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं तो हमारे सारे कार्य परमात्मा के आदेश से ही होते हैं। और बाकी जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनका प्रारब्ध भी वो अपना भोग रहे होते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उस मालिक के हुक्म बिना उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तरवर पात यानी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात कोई भी कार्य उस परमात्मा के विधान के विपरीत नहीं हो सकता। अपने विधान को स्वयं ही चेंज कर सकता है, दूसरे पर पावर नहीं है। परमात्मा बताते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 मोही, सतगुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की नाही। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। वो पुण्यात्मा जो पिछले भी जन्मों में मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे और भक्ति कर रहे थे, उनको फिर तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है।
और फिर उनके अंदर पिछली जो प्रेरणाएं होती हैं परमात्मा की वो विद्यमान रहती हैं। वो उसका अपना संस्कार है, वो कहाँ जन्मा है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो उसको वो पिछले संस्कार इतना दबाव देते हैं कि वो अपनी साधनाएं किए बिना रह ही नहीं सकता, तो वो साधनाएं शुरू कर देता है। किसी का मुसलमान धर्म में जन्म होता है तो वो क्रियाएं शुरू कर देगा। और अन्य धर्मों में भी ऐसे ही जानो। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना होता है। सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री कर्म न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के, गुरु से विमुख होकर के, और चाहे लाख वर्ष जप करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इंद्री कर्म न मोक्ष होवे और फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है, कुछ दिनों के बाद ही इसको एहसास हो गया कि हमसे कुछ खो गया है, और आज तक भी वो ऐसा ही अधूरापन महसूस कर रही है। जिस प्राणी के पास पुत्र है, पुत्री है, संतान है, संपत्ति भी खूब है और अच्छी कारोबार है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। आत्मा फिर भी कुछ ना कुछ तलाश में है, परमात्मा की तलाश में है। वो अलग बात है कि उसको तरीका कौन सा प्राप्त हुआ है, कौन से धर्म में वो जन्मा है, तो फिर भी वो उसकी खोज कर ही रही है। अब जैसे निर्धन तो खोज करता है, मान लीजिए परमात्मा की धनी होने के लिए, निसंतान ढूंढ रहा है भगवान को, न सोच लेंगे संतान के लिए। लेकिन जिसके पास सर्व संपन्नता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, सर्व यहाँ का काल का सारा सुख है, और फिर भी वो भगवान की तलाश में है, तो इसका मतलब ये सर्व जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसको हम यहाँ चाह करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है जो आवश्यक है। अब हमने उस आवश्यक कार्य को करना होगा। हम पहले अपना जो अनावश्यक कार्य है, केवल रोजगार के लिए, पेट के लिए, इसमें ज्यादा समय डिवोट कर रहे थे। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो अब हम अत्यधिक समय अपने भगवान के पाने के लिए लगाएंगे। अब वही समय होगा, वही आपका कारोबार होगा, वही क्रिया होंगी। आपकी जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं, जैसे पेट के लिए गुजारा सभी करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान किए हुए है, कोई किसान का काम करता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी करता है। काम आपका यही रहेगा, लेकिन इसमें भगवान का समय अधिक लगाना पड़ेगा। हमने कैसे लगाना पड़ेगा? कई कहते हैं समय नहीं मिलता। समय आपके पास बहुत है, उस समय को हम समझ नहीं सके और उसका दुरुपयोग करते रहे। अब जैसे आप बस में बैठकर सफर कर रहे हो, आपके पास मंत्र प्राप्त है, आपको बैठ के बस में और अपना सुमन शुरू कर दे। इधर उधर झांकिया में देखा नहीं, किसी साथी ते बात गणी करे नहीं, और अपना मंत्र करता रहे, तो वो 2 घंटे आपका समय सदुपयोग हो गया। आप जी
किसी मजदूरी के लिए घर से चले हो, मजदूरी के स्थल तक पहुंचे तो वहां तक अपना सिमरण करे कई कई बार, और वहां जाकर भी मजदूर को या किसान को मानसिक कार्य नहीं होता, उसमें भी वो अपना भक्ति सिमरण कर सकता है। आपने देखा ये आली किसान हल के पीछे पीछे कोई रागनी गा रहा है, कोई और बकवास सोच रहा है मन में सारा दिन, तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम और भक्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को उठाकर आप देखिएगा या किसी भी महापुरुष का अनुभव आप पढ़िएगा, उन्होंने वही कार्य किया है जो संसार के आम व्यक्ति कार्य करते हैं और उन्हीं में परमात्मा को पाया है। उसी काम में सिमरण भी किया है, हठ योग नहीं किया किसी ने। जैसे कहते हैं 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम अनिवार्य है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। पहली बात तो इनका ज्ञान गलत, ये ध्यान लगाओगे कहा, झूठा ज्ञान और ध्यान का लावे, ये वाद विदा चतुराई वाद विवाद है इनका, ये चतुराई दिखा रहे हैं। और बात रही हठ योग की, किसी भी संत महापुरुष ने हठ योग नहीं किया और किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं कि तू कति एक जगह बैठ के भक्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन यदि तू काम छोड़ के हठ योग करने लग गया, अगर तू कर्म सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है काम छोड़ के और एक जगह बैठ जा, चाहे जंगल में बैठा चाहे कोई गुफा बना ले या घर पे बैठ के वो व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? फिर क्या है, इस काल ने 5वें अध्याय के अंदर फिर अपनी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने। उसमें इसने बताया है कि ऐसा आसन हो, ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, एकांत स्थान हो, नाक के आगे ध्यान लगावे और ऐसे भक्ति करे। ये वेद ज्ञान नहीं है, ये इसका अपना मत है। गीता जी के अंदर 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेद ज्ञान है और फिर दूसरा इसने अपना मत उसमें डाला है। तो अब यदि हम इस 5वें अध्याय वाले क्रियाओं को सही माने तो तीसरे वाले खराब गलत होगी, जिसमें ने कहा तू एक जगह बैठ के कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, इसलिए तो युद्ध भी कर, सिमरण भी कर, काम भी कर, भक्ति भी कर। ये तो वेद ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तब भस्मांतम शरीरम अमृतम, आपका जब शरीर छूटेगा, आपका जब शरीर अंत होगा, उस समय आपको जो ओम नाम से अमृतव प्राप्त होना है वो उससे ही प्राप्त होगा जितना आप उससे अमर हो सकते हो। जैसे ओम नाम के जाप का साधक ब्रह्मलोक में जाता है क्योंकि ये ब्रह्म की साधना है, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी फिर ये वापस आता है। तो जितना समय इसका उस ओम के भक्ति की कमाई से होगा उतना समय ये महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में, वहां पर इसे नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं। तो वहां ये प्राणी अपना इतने समय तक ये जन्म मृत्यु से बच जाता है, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होती है। कहने का भाव ये है कि श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता वेद ज्ञान बता रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसमरन यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, एक ओम अक्षर है, बस नथिंग एल्स। इसका उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये उद्धार आत्माएं ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली घटिया मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं, क्योंकि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ये ब्रह्म की साधना की परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति। और वहां गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले जो ब्रह्म पुजारी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु और इनके भगवान की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता। अब इसे हम उसी पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा है यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता और उसमें भी मालिक को याद करने का निर्देश है। और यही तरीका उस परमपिता के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डूंडा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो ये कई प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई मिला प्राप्ति हुई? तो इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम का सिमरन करना है, चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरन कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा है, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरन करता जावे आवे, यानी सिमरन में समय अधिक लगाना होगा। अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर सिमरन शुरू कर दे। लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो, और कितने डले डोलो कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा, तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं, उस अपने गुरु से पूछा जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूं? कहां मैं किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहां पर लेबर चौक पे,
लेबर चौक पर दो व्यक्तियों से कहा भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपए लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहां एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगे अभी दो की आवश्यकता थी, ये 2 तैयार हो लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले वह धोती दे दी उनको बढ़िया। और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो, 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ और 30 रुपए दूंगा, वहां 15 लेते थे। अग जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, निहाल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? अग भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। अग जी और किसी ना बुलाइयो? अग ना भाई ठीक समय ना, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दिया, माला देगा हाथ में। उन्होंने आधा घंटा तो करया, फिर 10-5 मिनट और करया। फिर उन्हें सोची रहा तरह गज भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला अरिया तेरी धोती, मारा बनाओ 8 घंटे जड़ कौन बैठा रहा इसमें बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े लेबर चौक पा खड़े हुए, 15 रुपये में सारा दिन वो डले डोलिए। वहां सुखता बैठ कर मंत्र ना कराया गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है यार। एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता, हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक कैसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पे रख कर लाता था। बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान। और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता यो मनुष्य, इतना दुश्मन है इस जी आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है अपने। और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, बड़ी श्रद्धालु आत्मा है, वहां से लेकर वहां तक कई बार तो पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध बांध कर और चलते ही रहते हैं। और उन नैनो कह दे तो ये एक मंत्र की माला फेर दे छोड़ के चलो, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे? शुरू में सटराई करने लग जाता है ये मन, इतना वो है ये उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा। ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले, सारा सारा दिन कोई कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियां चलते हैं, उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहां पहुंच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने होगा 6 ऑब्जेक्शन।
एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ का सोचेगा, चल वहां चलते हैं, वो काम था, फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको, फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना। जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमने, हमारा तो अभ्यास बन गया, 2.5 घंटे सुबह बैठकर 2.5 घंटे शाम में, तो हम, और जब तक ना बैठा हमारा मन सा ना भरता, तो ये नहीं करना आपने। क्योंकि वैसे तो ठीक है, बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो, बैठ के करो, चल, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है, आप जिस तरीके से ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की, और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना, वाहे काल की फांस। जैसे कहते हैं ना, अब किसी को टेंशन हो जाती है, और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना, या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन। अर्चे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है, और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारी कार्य में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर ध्यान पहुंच जाता, और कारण टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है, या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले, और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर, कोठे में कोठा, और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरतर शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास के क्या किया उसने, बताया डले डोए हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास हठ योग नहीं होता, वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है, और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जीव्या तो मुख में फिरे, और माला फिरे कर्मा ही, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सिमरण नाही। आप उधर से आप समण कर रहे हो, और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समण नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज बड़जातिया है। मनोज जी कहाँ से आए आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम देवी दुर्गा को बहुत मानते थे, और मैं शिवरात्रि के व्रत भी रखता था, जन्माष्टमी के भी व्रत रखता था।
सर, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की भी भक्ति करते थे और जन्माष्टमी के व्रत भी आप रखते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण था? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब बहुत छोटा था, लगभग 10 11 12 साल का था, तब मैंने नाम दीक्षा ले ली थी। और उससे पहले मेरे मन में ये सवाल उठते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और ग्रह क्लेश भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो मेरे मन में ये सवाल उठते थे कि हम इन देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं तो हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस खोज में था कि कोई शायद इन देवी देवताओं से भी ऊपर कोई पूर्ण परमात्मा है जो हमें वो पूर्ण लाभ दे सकता है, हमारे दुख दूर कर सकता है। मेरी माता जी बहुत व्रत पूजा उपवास करती थी और मैं उनको जब देखता था ऐसे पूजा करते हुए, तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि हम इतने पूजाएं कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मेरे मन में ये सवाल उठा। और एक दिन ऐसा होता है कि मेरे मामा जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आ चुके थे और हमें पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने सत्संग लिया है। तो हम भी उनके पास पहुँचे उनके विचार सुनने के लिए। तो उन्होंने हम जैसे ही उनके पास पहुँचे, उन्होंने हमें सृष्टि रचना बताई। और सृष्टि रचना के दौरान मेरे मन में वो सृष्टि रचना का जो प्रकरण था ऐसा बैठ गया कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ, यही सच है। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो प्रथम लाभ यही हुआ कि मुझे पूर्ण भक्ति मार्ग मिल गया। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं और पहला लाभ तो यही है। दूसरा लाभ है डिलीवरी के समय मेरा जब बड़ा लड़का होने वाला था, तो हम हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने आके हमें बताया कि बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने परमात्मा से प्रार्थना की मन ही मन, और जैसे ही बच्चे के पास जाके पहुंचा तो बच्चे ने एकदम से झटका लिया। तब तक वो नर्स बच्चे को पंप कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, अब हम बच्चे को आगे भेज सकते हैं, आगे रेफ़र कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इस दौरान मेरी मम्मी ने आश्रम में फ़ोन करके प्रार्थना लगाई थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने आदेश दिया था कि बच्चे को अमृत जल पिलाइए और हाथ पे रक्षा सूत्र बांध दीजिए। तब मैं वहीं मेरी वाइफ़ के पास रुक गया हॉस्पिटल में, और मेरी मम्मी एम्बुलेंस में बच्चे को लेके दूसरे हॉस्पिटल में चली गई है। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि बच्चा अब ठीक है। तब मैं वार्ड में मेरी वाइफ़ के साथ था। जैसे ही मेरी वाइफ़ होश में आई तो मेरी वाइफ़ ने बताया कि उन्हें गुरुजी दिखाई दिए और गुरुजी अपने पैरों पे बिठाकर हमारे बच्चे को झुला रहे थे। तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे बच्चे को पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर और हमारे गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला है। और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ़ को प्रेत बाधा थी। वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वाइफ़ की प्रेत बाधा ठीक हुई। उनको कई टाइप की एलर्जी थी, जैसे वो कुछ खा लेती थी या लोहे को टच कर लेती थी तो उनको हाथों में एलर्जी हो जाती थी, वो उनको ठीक हुआ। तो और एक लाभ बताना चाहूँगा मैं, अभी अक्टूबर 2023 में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा। 10,000 रुपये हमारे गुरुजी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे अकाउंट में डाल दिए हैं। उस समय हमें थोड़ी पैसों की परेशानी चल रही थी और मैं ये सोच रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये बहुत बड़ी दया हम पे की, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए। मेरा बड़ा लड़का लगभग 10-11 साल का हो चुका है और उसको अभी लगभग 2-3 साल पहले टॉयलेट के रास्ते में एक गांठ हो गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी बच्चा छोटा है तो इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, एक गांठ जो है ये इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। बच्चा जब 15-20 साल के लगभग हो जाएगा तो हम बच्चे को ऑपरेट करेंगे और इस गांठ को निकाल देंगे, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो हमने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना लगाई और 3 दिन के अंदर वो गांठ कहाँ गई हमें पता नहीं चला। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया करी कि वो गांठ
3 ही दिन में वो गांठ खत्म कर दी। संत रामपाल जी महाराज कैसे हमारे जीवन के दुख दर्दों को पल में ही दूर कर देते हैं। हमें सिर्फ एक बार हृदय से पुकारने की आवश्यकता पड़ती है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई दवाई, ना कोई वैद्य, और परमात्मा पूर्ण रूप से हमारे दुख दर्दों को दूर करते हैं। एक लाभ और मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे सन 2019 के आसपास मुझे पथरी हुई थी और मैं उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ ले चुका था, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, हर तरीके की मैं दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। पथरी जिनको होती है उनको पता है कि पथरी में कैसा दर्द होता है, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज से बस प्रार्थना ही की थी, मन ही मन की, संत रामपाल जी महाराज मुझ पे दया करो और मेरी ये पथरी आप निकालो। तो बिना किसी दवाई के मैंने सारी दवाइयाँ खाना छोड़ दी थी और बिना किसी दवाई के 15 ही दिन में वो पथरी अपने आप निकल गई। ये एक मेरे पे बहुत बड़ा लाभ परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। एक और मैं लाभ आपको बताना चाहूँगा। मेरा जो छोटा बेटा है वो अभी लगभग 3.5 साल का है। उसको डॉक्टर ने हाई रिकेट्स बता दिया था जब वो 1.5 साल का था, हाई ग्रेड रिकेट्स और अनीमिया बताया था। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से जब प्रार्थना लगवाई थी तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो बच्चे का 1 ही महीने में हाई ग्रेड रिकेट्स और अनीमिया दोनों ही ठीक हो गए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में पूर्ण परमात्मा के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, और हम जैसे ही मन में सोचते भी हैं कि हमें परमात्मा ये तकलीफ़ है, संत रामपाल जी महाराज हमें ये परेशानी है, तो वो हमारी तकलीफ़ों को जादू की तरह दूर कर देते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन के जो कष्ट थे, दुख दर्द थे, वो ठीक हो गए, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। आप भी एक युवा है, तो आज की युवा पीढ़ी को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरीके से लाभ मिलते हैं जिस तरह से आपने बताया है? तो उन लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे समझाएंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है कि वेदों में प्रमाण है इस चीज़ का कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अपने साधक के सभी कष्टों को दूर करता है। तो और एक एक पॉइंट पर संत रामपाल जी महाराज सिद्ध करते हैं, और सिर्फ सिद्ध नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिकली उसको करके बताया है। पूरे विश्व के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार मेरे हृदय की व्यथा को सुन के और हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे सिर्फ एक मन की पुकार से वो हमारे लिए दौड़े चले आते हैं, हमारी व्यथाओं को दूर करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। आप भी आइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपने सभी प्रकार के दुख दर्दों को दूर करवाइए। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? वर्तमान में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। आप जहां भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, नीचे चलने वाले नंबरों पे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से अपने निकटतम नाम दीक्षा केंद्र पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।